मैं डॉक्टर मिराज अहमद जो आज मैं आपको एक इंजेक्शन देने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। इस तरीक़ा से आप बिल्कुल समझ बूझ लें और इस वीडियो को बाज़ाब्ता 5 मिनट के लिए सिर्फ देखें और 5 मिनट के अंदर में आपको बिल्कुल इंजेक्शन देने का तरीका मालूम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इंजेक्शन देने का जो तरीका क्या है, ये हमने नीडल को पहले ऐसे लगा लिया, ठीक है। नीडल लगाने के बाद मैंने आपको ये डिस्पोबन में ऐसे बिल्कुल कैप को हटाकर लगा लिया। उसके बाद इसको बोलते हैं भाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, भाइल। और इस भाइल में हम क्या करेंगे, ये जो स्टेरिल वाटर है, ये जो पानी है, जो हमने अभी स्टेरिल वाटर को खोल करके इसमें जो लिया है डिस्पोबन में, सिरिंज में लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे, फिर यहाँ ऐसे करेंगे, देख रहे हैं ये ऐसे पकड़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ बिल्कुल ऐसे बीच वाली रेखा पे हम ऐसे करेंगे। उसके बाद धीरे 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 इसको ये कर लेंगे। इसके बाद हम ऐसे हटाएंगे। हटाने के बाद ऐसा डिजोल्व करेंगे, ठीक है। ये जो बोतल देख रहे हैं, ये डिजोल्व कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे ऐसे अपना कर को करने के बाद ऐसे मिला लिया। ऐसा हमने मिला लिया। मिलाने के बाद हम देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है साफ क्लियर घुला गया, पूरा डिजोल्व हो गया। अब देखिए पूरा डिजोल्व हो गया, बहुत अच्छा से ये घुल गया है। अब हम फिर क्या करेंगे, ये जो बीच वाली जो सुराख है, इसको बीच में ही नीडल को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद बिल्कुल जो है हम ऐसे करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, धीरे 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 बिल्कुल हम ऐसे कर को इसको ये कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद ये चीज़ को पूरा हम ऐसे ये निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए पानी बिल्कुल इसमें से निकल गया। अब इसमें तो पानी नहीं है। अब हम इसको भाइल को ऐसे रखेंगे और इस नीडल को हमने क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल देख लेंगे, सही ढंग से देख लेंगे। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम पता करेंगे कि इसमें जो एयर रह गया है या एयर रहना नहीं चाहिए, ये अगर रहता है तो फिर सही से देख लेंगे। अब देख लिया कि एयर नहीं है, बिल्कुल ही निकल गया एयर इसमें तो अब नहीं है। देख लिया आप, एयर नहीं है। अब एयर जो नहीं है तो इसको क्या करेंगे कि ये जो इसमें हम अब कैप लगाएंगे, ठीक है। इसमें कैप लगाने के बाद छोटी सी जो 24 नंबर का नीडल है, उस नीडल को हम पेशेंट को देने के लिए 24 नंबर को लगाएंगे। ये 24 नंबर नीडल लगा लिया। लगाने के बाद इसको फिर हम क्या करेंगे, अभी तो पूरा मेरा काम इधर के कंप्लीट हो गया। अब रही बात पेशेंट का, कि पेशेंट में 2 तरह से 3 तरह से पड़ता है इंजेक्शन। पहला इंजेक्शन है जो नस में दिया जाता है। दूसरा इंजेक्शन है जो बाजू में या कमर में, मस्कुलर में दिया जाता है। मस्कुलर मीन्स होता है मांस, यानी कमर में देना है, ठीक है। या फिर स्किन में देना होता है, ये इसको स्किन कहते हैं, ठीक है। ये जो है स्किन है, यानी चमड़े में देना। तो ये तीनों का इंजेक्शन लगाना अलग अलग सी तरह से है। सबका इंजेक्शन लगाने के लिए अलग है। अब ये तरीका क्या मालूम है, हम अपना डिस्पोबन को ऐसे रखेंगे। रखने के बाद ये क्या करें, ये फीता है, ये बांधने का एक चीज़ है। इससे हम पहले क्या करेंगे, ये जो मेरे पास जो पेशेंट आएंगे, वो पेशेंट को क्या करेंगे, सीधे बिल्कुल ऐसे बांधेंगे। देख रहे हैं, ऐसे करके बिल्कुल हम बांधेंगे, अच्छा ढंग से बांधेंगे। बांधने के बाद क्या होगा कि बिल्कुल वही जो नस जो है, बिल्कुल ये देखिए नस जो है साफ पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो नस जो है ऐसे अगर बांधेंगे बिल्कुल अच्छी ढंग से, तो नस क्या है, देखिए पता चल रहा है ना, नस बीच वाले में नस देख रहे हैं, यहाँ पे नस आ रहा है नज़र। नज़र जब आ जाएगा, इसको फिर जो है हम बांधे हुए रहेंगे। बांधने के बाद ये जो इंजेक्शन जो है, इस इंजेक्शन से फिर क्या करेंगे, ये दाहिने हाथ में ले लेंगे।
और बाएं हाथ में यहाँ कॉटन है, इसका नाम है कॉटन। कॉटन को रुई के साथ जो पानी मिलाया गया है स्पिरिट के साथ है, वो हम क्या करेंगे, ये जो नस जो यहाँ पर जो आया, जो नज़र आ रहा है नस, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो है, देखिए क्या हम कर रहे हैं, आ रहा है आपको नज़र, ठीक है ना, नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम फिर क्या करेंगे, देखिए इसको हम फिर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे इसको पहले ये कर लेंगे। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी वायरस कीड़ा होता है, बैक्टीरिया वायरस जो कीड़ा होते हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे, मर जाएंगे। और ये नस जो है, वेन है, वो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। मुलायम होने में क्या होता है कि ये जो नीडल जो है, ये नीडल का जो आखिरी का जो रास्ता सुराख है, वो यहाँ पे लगाने में बिल्कुल अच्छा तरह से हो जाएगा। अब इस नीडल को हम क्या करेंगे कि बिल्कुल सामने रख करके आहिस्ता से पुश करेंगे, धीरे से करेंगे। जब इन करेंगे, नस में वेन में इन करेंगे, उसके बाद फिर पुश करेंगे, धीरे धीरे ढकेलेंगे। और उसके बाद जो है बिल्कुल ऐसा धीरे धीरे आहिस्ता 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 स्लो देना है कि ताकि मेरा पेशेंट को ज़रा बराबर भी कोई मुश्किल और तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम यही चीज़ को आपको हम समझा रहे हैं। हमारे वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे बराए मेहरबानी है कि आप घर बैठे ही आप इस इंजेक्शन देना सीख गए होंगे। हमारे पूरी तरह से आप पर उम्मीद है कि आप बिल्कुल हमारे बात को समझ के और इंजेक्शन देखना सीख गए होंगे, ठीक है। जान ली है, बहुत अच्छी बात है। मान लिया कि कहीं लोग जाता है दिखलाने के लिए, समझे, जाओ अभी, जाओ ना, जाओ ना। इसको जो है फिर हम क्या करेंगे, एक इस दरमियान जो है, हमारे इस वीडियो बनाने के दरमियान एक पेशेंट, छोटा बच्चा जो है आई हुई थी, उसको मैंने समझा करके वो चलाया, किसी काम के लिए वो जा रहे थे इधर, इसके दरमियान में थोड़ा सा पहुंच गए थे। सत्य है, अब तो आप बिल्कुल जान गए हो कि इंजेक्शन लगाना कितना अच्छा है। मान लिया कि आप अपने मरीज को इस्लामपुर में दिखलाएं या एक कंगर में देखा है, जहानाबाद, पटना गए, कहीं भी कोई बड़े बड़े डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जाने के बाद जो इंजेक्शन डॉक्टर साहब लिखते हैं, तो फिर भी जो है गांव घर के कोई सा भी स्टाफ कंपाउंडर से भी सुई दिलाने के लिए इंसान को भटकना पड़ता, खोजना पड़ता। गए तो डॉक्टर साहब नहीं है, तो कंपाउंडर साहब कभी नहीं है, तो कभी बंद है, तो उस दरमियान पेशेंट को जो टाइम टू टाइम इंजेक्शन जो देने का जो तरीका या देने का वक्त है, वो उस वक्त नहीं पड़ता है, तो थोड़ा सा पेशेंट को दिक्कत हो जाती है। इसलिए ऐसा है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल अब घर बैठे जान गए होंगे। और अच्छे तरह से अगर नहीं जाने होंगे तो फिर हम दोबारा बारी बारी हमारे चैनल को देखते रहिएगा। हम उस पर हर तरह से जो है इंजेक्शन देख लेने के लिए, कभी जो है कॉटन गौच पीस बनाने के लिए, कभी जो है मतलब ड्रेसिंग करने के लिए, किस तरह से ड्रेसिंग किया जाता है एक ज़ख़म में, उस ज़ख़म के भी बारे में मैं आगे का वीडियो में मैं बताऊंगा कि ड्रेसिंग किस तरह से की जाती है, समझ गए, किस तरह से की जाती है। और समझना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कभी कभी ऐसा परेशानी होती है कि एक इंजेक्शन लगवाने के लिए हमें बहुत लोगों से ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जाते हैं कहीं डॉक्टर साहब के पास तो उनका स्टाफ नहीं है, तो कहीं कंपाउंडर नहीं है, तो कहीं गांव में गए तो वो गांव से कहीं बाहर गए हुए, उस मरीज़ को हालात बहुत परेशानी में बढ़ जाती है। इसलिए है कि हम इस सोच के आपको मैं ख़ास चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा समझा करिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर तरह से आप समझ लीजिए कि एक इंजेक्शन लगाने के लिए कितना बार परेशानी पेशेंट को साथ में ले जाना पड़ता है, कभी रिक्शा से ले जाना पड़ता है, कभी पैदल ले जाना पड़ता है, या कभी ऑटो पर बैठाकर ले जाया करता है आदमी। लेकिन जाने के बावजूद भी अगर डॉक्टर साहब नहीं मिल पाते हैं, उनका स्टाफ नहीं मिल पाता है, तो परेशानी ये बढ़ जाती है कि फिर वहाँ से पेशेंट को घर पर लाना होता है, और फिर जो है उनको वक्त पर देना ही पड़ता है। नहीं दिलाएंगे तो पेशेंट को और हालात ख़राब होते रहता है। इसलिए ये हमने इम्पोर्टेंट बात को समझा दिया है, और इस चीज़ को आप समझ गए होंगे बेहतर से, और समझ लीजिए
ऐसा है कि घर बैठे आपका ये हो गया। आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। खुदा हाफिज़।